जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद रेहान क्लासेस से। प्यारे दोस्तों, आपको सभी को पता है कि जो आई फ्लू चल रहा है वो करीब करीब अधिकतर इंसानों की आंखों में आ चुका है। प्यारे बच्चों, मेरे भी आंखों में आई फ्लू हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था और 2 बार आई फ्लू हुआ है। उसकी वजह से 8-10 दिन जो है मेरे डिले हो गए। उसके लिए हमें खेद है, माफ़ी चाहेंगे जो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, रेहान क्लासेस पर सभी जितने भी मेरे सर्कल में जितने भी बाहर सभी दोस्तों का और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल रेहान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज से मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है जो वर्गमूल से संबंधित है, स्क्वायर रूट से संबंधित है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो है जब हम सोल्व करते हैं तो इसमें क्वेश्चन फंसते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर इतना है तो एक्स बराबर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन में जब हम करते हैं तो उसमें वर्गमूल निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे फंसते हैं। जब भी हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो हमें वर्गमूल ही निकालना होता है। तो आज बच्चे एक छोटे टॉपिक के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने वे पॉइंट्स लिखे हैं जिनसे हमें ये पता चल सके कि किन संख्याओं का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं और किन संख्याओं का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बच्चों, 6 पॉइंट होते हैं कि जिन्हें हमने से पता लगता है कि किन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और किन का हम ज्ञात नहीं कर सकते। आप अपने नोट्स में इन्हें जो है नोट कर लें या अपने जो टॉपिक को उतार लीजिएगा और अच्छी तरीके से इन जो है पॉइंट को याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने बहुत पहले ही यहाँ पर जो है नोट कर दिया था कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको नोट करनी है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है जिससे वीडियो लंबी ना हो। और आगे चलकर मैंने एक टेबल बनाई है जिस टेबल को मैंने खुद बनाया है। प्यारे बच्चों, जो बच्चा उसे याद कर लेगा, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज तक आपने किसी यूट्यूब चैनल पर ऐसी धमाकेदार वर्गमूल निकालने की कोई ट्रिक नहीं देखी होगी। तो वीडियो को आप जो है शुरू से आखिर तक देखिएगा और आशा करता हूँ इसे देखने के बाद आपको ये एहसास होगा, आप ये महसूस करोगे कि हम जो है अपने जो है वर्गमूल को बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं कि किन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 1, 4, 5, 6, 9 आया हो, प्यारे बच्चों, उन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप अगर देखते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है तो उनके इकाई के अंक पर 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है या 9 आता है। आप अगर 4 का वर्ग करके देखें प्यारे बच्चों, 4 का वर्ग होता है, जैसे आप 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो इकाई के अंक पर 6 आया हुआ है। अगर आप देखते हैं किसी भी संख्या का 5 का वर्ग करके देखते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। तो प्यारे बच्चों, इकाई के अंक पर 6 आ जाए, 5 आ जाए और आप 9 की बात करते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 7 का वर्ग 49 होता है तो इकाई पर 9 आया है। तो जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 1, 4, 5, 6, 9 आया हो, उनका एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है प्यारे बच्चों कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 5 आया हो तो उनके साथ हमेशा 2 जरूर आता है। यदि 5 आएगा इकाई पर तो उसके साथ यदि 2 होगा तभी उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं पूर्ण संख्या में। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम कोई भी हम संख्या लेते हैं 5 से, जिनसे 5 का होता है, जैसे आप 25 करते हो तो 25 में 5 के साथ 2 होता है, तो आप 2025 लिखोगे तो 2025 में 5 के साथ हमेशा 2 आएगा। आप 1225 लिखते हो तो 1225 में भी 5 के साथ 2 आता है। तो प्यारे बच्चों, अगर इकाई पर 5 आया हो तो 5 के साथ हमेशा 2 जरूर होगा। जब 2 होगा तभी उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात होगा एक पूर्ण संख्या में। यदि 5 के साथ ढाई पर 2 नहीं होगा तो उसका एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते।
प्यारे बच्चों, जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 6 आया हो तो उनके साथ हमेशा एक विषम संख्या जरूर होनी चाहिए। इकाई पर यदि 6 आया हो तो उसके साथ जब एक विषम संख्या होगी तभी उस संख्या का एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप किसी भी संख्या का अगर इकाई पर अगर देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इकाई पर हम जब भी देखते हैं तो इकाई पर 6 के साथ हमेशा एक विषम संख्या आती है। जैसे 4 का वर्ग होता है 16, इकाई पर 6 है तो उसके साथ एक विषम संख्या आती है। आप 6 का वर्ग होता है 36, प्यारे बच्चों अगर 6 आया हो तो उसके साथ इकाई पर 3 आया होता है। प्यारे बच्चों अगर 256 है, अगर 6 आया है तो उसके साथ इकाई पर 5 आया होगा। तभी जब 6 इकाई पर आया है तो उसके साथ हमेशा एक विषम संख्या होगी, तभी उसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में हम ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट होता है आपका कि जिन संख्याओं के इकाई पर और धाई पर 0 0 आया हो। जब भी तुम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हो और उनके इकाई पर यदि इकाई और धाई पर 0 0 दोनों पर 0 आई हो तभी उसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आपका 1600 होता है, आपका 900 होता है, आपका 2500 होता है, तो इकाई और धाई पर हमेशा 0 0 होगी, तभी उस संख्या का एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक और धाई का अंक 1 से लेकर 24 तक की किसी न किसी संख्या के वर्ग में आया हो। इकाई और धाई का अंक 1 से लेकर 24 तक की किसी न किसी संख्या के वर्ग में जरूर होएगा, तभी उस संख्या का पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप देखना चाहें कि कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम लिखते हैं 2401, तो 2401 में प्यारे बच्चों 01 1 के वर्ग में आता है। अगर आप किसी 12 का वर्ग लिखोगे, 12 का वर्ग जो होता है प्यारे बच्चों 144 होता है, 144, तो 144 भी जैसे होता है तो उसमें 44 आया होता है तो 12 के वर्ग में आता है। आप अगर कोई और बड़ी संख्या लिखना चाहें, जैसे अगर मैं कहूं 9216, तो 9216 इसमें भी इकाई और धाई का अंक किसी संख्या के वर्ग में आया होता है। इकाई और धाई का अंक किसी न किसी संख्या के वर्ग में आया हुआ होता है, तभी वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है और इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में ज्ञात कर सकते हैं। अगर इकाई और धाई का अंक किसी संख्या के वर्ग में नहीं आया है तो उसका पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका लास्ट पॉइंट होता है, छठा पॉइंट, उसमें जिन संख्या के अंकों का योग 1 4 7 9 होता है। जब कोई संख्या दी जाती है और उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो उनके अंकों का योग 1 4 7 9 इनके अंदर ही होगा। जैसे आप 4 का वर्ग निकालते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है और 16 के अंकों का योग 7 होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप 25 करते हैं 5 का वर्ग तो 25 के अंकों का जोड़ 7 होता है। अगर आप 81 लिखते हैं, 81 9 का वर्ग तो अंकों का योग 9 होता है। अगर आप 2 का वर्ग 4 लिखते हैं तो अंकों का जोड़ 4 होता है। आप कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग उठाएंगे तो उनके अंकों का योग अगर करके देखेंगे तो प्यारे बच्चों 1 4 7 9 में से किसी एक अंक में आपका अंकों का योग आ जाएगा। तो ये आपके 6 पॉइंट थे जिनसे आप अपने जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं। उनसे आपको ये पता लगेगा कि किन संख्याओं का वर्ग एक पूर्ण संख्या में हो सकता है या किन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। आगे जैसे आपका अगला नेक्स्ट पेज पे होता है कि किन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट होता है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 2 3 7 8 आया हो उन संख्या का वर्ग एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में हम ज्ञात नहीं कर सकते और न ही किसी संख्या के वर्ग में किसी इकाई के अंक पर 2 3 7 8 आता है। अब किसी का भी वर्ग करके देखो, 1 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग करके देखो, किसी भी संख्या के वर्ग में किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई और दाएं के अंक पर आपको ना तो आपको 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा और ना ही 8 मिलेगा। उसके बाद जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 5 आया हो और उसके साथ 2 ना आया हो।
अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि किन संख्याओं का जैसे इकाई पर 5 आया हो तो उनके साथ क्या होना चाहिए, जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 5 आया हो उसके साथ यदि 2 है तो उसका पूर्ण वर्ग मूल ज्ञात कर सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में, और अगर 5 के साथ 2 नहीं है तो उसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं कर सकते यदि 5 के साथ 2 नहीं आया हो। 35 है, 35 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता। 25 है, 5 के साथ 2 है तो आता है। 635 होता, वर्गमूल नहीं होगा पूर्ण संख्या में। 625 है, वर्गमूल हो जाएगा 25 का। उसके साथ जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 6 आया हो तो उसके साथ सम संख्या होती है। प्यारे बच्चों, 6 अगर इकाई पर आया है, जैसे मैंने आपको पिछले पेज पर दिखाया था कि 6 के साथ हमेशा एक विषम संख्या जरूर होगी। जैसे 36 था, 16 था, 256 था, तो आप जो है किसी भी 196 है तो आप किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं और उसके इकाई पर 6 आ जाए तो उसके साथ हमेशा एक विषम संख्या होगी। यदि 6 अगर आया हो उसके साथ एक विषम संख्या न होकर सम संख्या है तो उसका पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। 6 आया है उसके साथ सम संख्या है तो वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। 6 आया है विषम संख्या है तो एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं अगर वो सारे नियमों को फॉलो करता है। प्यारे बच्चों, इकाई पर अगर सिंगल जीरो आया है, सिंगल जीरो का मतलब है जैसे आपका 10, अगर 10 होगा तो प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल नहीं होगा। अगर इसके साथ इकाई और धाई पर दोनों पर 0 आया हो तब आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगी, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो, और उसका एक पूर्ण वर्गमूल मतलब जो है पूर्ण संख्या में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 5वां का पॉइंट है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1 से 24 तक संख्या के वर्ग में ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं या वर्गमूल करने के लिए कोई संख्या दी जाती है तो उसका इकाई और दाई का अंक किसी न किसी संख्या के वर्ग में जरूर आता है। अगर वो वर्ग में नहीं आता तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती और ना ही इसका एक पूर्ण वर्गमूल मतलब उसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में हम ज्ञात कर सकते हैं, पॉइंटों में आएगा। उसी के बाद आपका छठा पॉइंट है कि आपको अगर कोई संख्या दी जाती है उनके अंकों का योग 2, 3, 4, 5, 6, 8 इनमें से कोई भी आ जाए तो उन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपको कोई संख्या दी जाती है तो उनके अंकों का योग या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। उन चारों अंकों में से हो सकता है, इनमें से नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर अंकों का योग ये आता है तो पूर्ण वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं पूर्ण संख्या में, अगर ये आता है तो पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते किसी संख्या मतलब एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 124 तक नहीं आ रहा है तो ज्ञात नहीं कर सकते, 124 तक की संख्या के वर्ग में आ रहा है तो उसे ज्ञात कर सकते हैं। सिंगल जीरो आ रहा है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, पॉइंटों में आ सकता है, पूर्ण संख्या में नहीं आ सकता है। डबल जीरो आया है तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 6 आया है तो सम अगर है तो पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं कर सकते, विषम आया है तो पूर्ण संख्या में हम ज्ञात कर सकते हैं। 5 आया है तो 5 के साथ यदि 2 है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, अगर 2 नहीं है तो वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। इकाई के अंकों का योग अगर 2, 3, 7, 8 आया है तो उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। यदि इन्हें हटाकर जो बाकी अंक बचे अगर वे आए हैं तो जैसे आपका 0 हुआ, 1 हुआ, आपका 4 हुआ, आपका 5 हुआ, आपका 6 हुआ, आपका 9 हुआ, अगर ये आ रहे हैं तो उनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये तो थी उनकी बात कि भाई किन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और किन का ज्ञात नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताया था कि मैं एक टेबल ऐसी बनाई है जो आप उसे अगर याद कर लें तो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको वर्गमूल निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने कुछ संख्याएं भी लिखी हुई हैं और कुछ एक टेबल आपको दिखाना चाहूँगा कि ये टेबल है जो मैंने खुद बनाई है, और आपको इस टेबल को बस आधा घंटा 20 मिनट में अगर आप याद कर लें तो आप मौखिक ही वर्गमूल कोई संख्या दी जाती है और उसे मौखिक ही ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, टेबल ये कहती है कि अगर कोई संख्या दी हुई है आपको और वो 2500 से कम है तो 50 में से हम कम करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे ये संख्या 2500 से कम है, इसके इकाई और धाई का अंक देखते हैं कि किस संख्या के वर्ग में आया हुआ है।
49 जो आपका होता है 49, ये 7 के वर्ग में आया होता है। और प्यारे बच्चों ये 2500 से कम संख्या है, तो 50 में से कम होनी है। और 50 में से क्या कम करेंगे, ये 7 कम कर देते हैं। तो 50 में से अगर 7 कम कर देते हैं तो प्यारे बच्चों इसका 43 आंसर आ जाएगा। 50 में से 7 कम करते ही इसका वर्गमूल 43 यानी 43 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं 2500 से कम के, 2500 से ज्यादा के। अगर 2500 से लेकर 5625 है, 50 प्लस करते हैं। अभी मैं 2500 से कम की संख्या देखते हैं जिसे 50 माइनस करते हैं। 09 किस संख्या के वर्ग में आया वो, ये 09 3 के वर्ग में आता है। और संख्या 2500 से कम है तो 50 में से 3 कम कर देते हैं। जैसे ही 50 में से 3 कम करोगे तो आपका आंसर 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। आप ये देखते हैं कि इकाई और दायिकांक 24 तक आप देखते हैं कि 24 तक आपका किसी न किसी संख्या के वर्ग में जरूर आया होता है। तो ये 49 है, जो आपका 03 है, जो 50 में से कम करते हैं तो आपका 47 आ जाएगा यानी 47 आ जाएगा। 01 किस संख्या के वर्ग में आता है, 01 आता है बच्चों 1 के वर्ग में। और ये संख्या 2500 से कम है तो 50 से 1 कम कर देंगे, तो 50 में से 1 कम करेंगे, ये आ जाएगा आपका 49 यानी इसका वर्गमूल 49 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 16 किस संख्या के वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में आता है। और संख्या 2500 से कम है तो 50 में से 4 कम कर देते हैं, और 50 में से 4 कम करोगे तो इसका आंसर 46 आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ये 2500 से अधिक संख्या है, और 2500 से अधिक संख्या 2500 से लेकर 5625 तक है तो 50 प्लस होगा। तो 09 किस संख्या के वर्ग में आया हो, 09 आता है 3 के वर्ग में। 2500 से ज्यादा है तो 50 में 3 जोड़ देंगे, तो 50 में 3 जोड़ते ही 53 इसका आंसर आ जाएगा 53। 49 देखते हैं किस संख्या के वर्ग में आता है, 7 के वर्ग में आता है। और 50 में जब आप 7 जोड़ते हैं तो आपका वर्गमूल इसका 50 में 7 जोड़ते 57 होगा। 44 किस संख्या के वर्ग में आता है प्यारे बच्चों, 44 आता है 12 के वर्ग में। और ये संख्या 50 में 12 ऐड हो जाएगी, इन दोनों के बीच की संख्या है। तो 50 में अगर आप 12 जोड़ देते हैं तो आपका उत्तर 62 आता है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका 76 होता है प्यारे बच्चों ये 24 के वर्ग में आता है, 576। तो संख्या जो है आपकी ये 2500 से और 5625 के बीच में है। तो 50 में अगर आप 24 जोड़ देंगे तो 50 में 24 जोड़ते ही 74 आ जाएगा, 74 आ जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों 64 किस संख्या में आता है, 64 8 के वर्ग में आता है। और ये जो संख्या है 5625 से लेकर 10,000 के बीच की संख्या है। तो 100 माइनस करते हैं तो 100 में से 8 माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 8 अगर माइनस करोगे तो इसका उत्तर 92 में आएगा, 92। 89 देखते हैं प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि ये संख्या जो है 5625 से इसके बीच में है। तो 100 में से अगर 17 घटाते हैं तो आंसर आता है 83। 81 होता है 9 के वर्ग में। और संख्या ये इन दोनों के बीच की ही संख्या है। तो 100 में से अगर 9 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 91। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी, और जो ये बच्चा टेबल याद कर लेगा उसके बहुत अच्छी तरीके से जो है ये चीज़ें बहुत समझ में आ जाएगी। और जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आप बहुत आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों 41 जो आता है वो 41 आता है 441 21 के वर्ग में आता है। और ये जो संख्या है ये 5625 से 10,000 के बीच में है। तो 100 में से 21 कम कर देते हैं तो 21 कम करते ही 79 आ जाएगा, 79 आंसर आएगा। तो इसका वर्गमूल 79 होगा। प्यारे बच्चों अब देखते हैं 81 किस संख्या के वर्ग में आता है, 81 आता है 9 के वर्ग में। और ये संख्या 10,000 से लेके 15,625 के बीच में है। तो 100 प्लस होगा, 100 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हमारा 109 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल 109 आएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 44 किस संख्या के वर्ग में आता है, 44 आता है 12 के वर्ग में।
अब देखते हैं कि ये संख्या जो है, जैसे मैंने तो आपको बताया कि संख्या देखते रहना है कि किन के बीच में है। जब आपकी ये टेबल याद हो जाएगी तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं होगी, आप जो है बहुत आसानी से इनको दिमाग में रखेंगे और ये किन संख्याओं के बीच में है और हम जोड़ते और घटाते हुए चल पड़ेंगे। 44 12 के वर्ग में आता है प्यारे बच्चों, ये इन दोनों के बीच में है, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 112। आगे बढ़ते हैं 89 जो होता है 17 के वर्ग में आता है। तो आगे अगर ये देखते हैं संख्या इन दोनों के बीच में है और इसमें 100 जोड़ते हैं तो इसका आंसर आएगा 117। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं 09 किस संख्या के वर्ग में आया? 3 के वर्ग में आता है और संख्या आपकी वही 15,625 से 22,500 के बीच में है। 150 में से हम 9 माइनस करते हैं तो इसका आंसर 147 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 81 जो होता है वो 9 के वर्ग में होता है और 9 जो संख्या है आपकी 22,000 से इसके बीच की, देखो आप 22,500 वो है आपकी 25,000, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की 150 प्लस होना है। तो 150 में अगर 9 जोड़ते हैं तो आपका आंसर 159 आता है, 159, ये आपका आंसर आएगा। 41 देखते हैं प्यारे बच्चों। 41 आता है 21 के वर्ग में, 441 होता है और संख्या आपकी वही इन दोनों के बीच की संख्या है और 150 में अगर आप 21 जोड़ते हो तो आपका 171 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 81 9 के वर्ग में आता है और प्यारे बच्चों ये आपकी जो संख्या है वो इन दोनों के बीच की संख्या है और आपका 200 प्लस होना है। तो 200 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो आपका आंसर 209 आता है। 169 13 के वर्ग में होता है। हमें सिर्फ इकाई और दहाई का अंक देखना होता है कि किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। तो आपका 69 13 के वर्ग में आता है 69 और ये संख्या इन दोनों के बीच में है। तो 200 में अगर 13 जोड़ दिया जाए तो 213 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कितने आसानी से हमने बस एक सेकंड के अंदर हर संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं बहुत आसानी के साथ इस टेबल के माध्यम से। जिस बच्चों की एक टेबल याद हो गई, यकीन मानिए उसे जो है आपको फैक्टर करने की, आपको किसी भी तरीके से वर्गमूल या भाग विधि से इन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। भाग विधि जब आप निकालोगे पॉइंट वगैरह के, नहीं तो सारा काम इसी टेबल से आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि जैसे मैं अभी चूँकि छोटी वीडियो बनानी थी तो इसीलिए छोटा टॉपिक लेके आया था, तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आप बार बार पॉज करके देख लीजिएगा। और ये जो डिले हुआ था, ये आंखें चूँकि आई फ्लू हो गया था, इस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे से मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने सभी जो आपके सर्कल में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके भाई हैं, जो आपकी बहन हैं, जो भी पढ़ने वाले आपके सर्कल में हैं, और उन सभी को जो है रेहान क्लासेस के बारे में आप जानकारी दीजिएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी को, जिससे जो अच्छे टॉपिक्स हैं, उनके जो हार्ड टॉपिक्स हैं, उन्हें मैं बहुत आसानी के साथ, वो ट्रिक्स के साथ उन्हें मैं करा पाऊँ और अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ वो शेयर कर पाऊँ। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।